वो परख है उनके अंदर, उसको ही कह देंगे ये कांच है, ये कांच है। तो जौहरी एक बार परख लेता है, एक बार उसके जीवन में परख आ जाती है, जान लेता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आज हीरा आया, उसको मैंने परख लिया, कल दूसरा आएगा तो दूसरी कोई बुद्धि लगाना पड़ेगा, दूसरा विवेक लगाना पड़ेगा ना। एक बार परख लिया, एक बार जान लिया मैंने जान लिया। ऐसे ही नाम है, नाम को जानना है, नाम को धारण करना है, नाम को आप अपने श्वास में, अपने हर श्वास में पिरो लें, ध्यान में बसा लें। ध्यान में बसाने का ही नाम है सुमिरन। आप अपने जीवन में नाम को सुमिरन के साथ नाम, उसको और कुछ कहने नहीं होता है कि हम बैठ कर सतनाम 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 कहें। ठाड़े बैठे पड़े उतार नाप का ध्यान वहीं रहना चाहिए, अपने साहब के चरणों में रहना चाहिए, साहब के शब्दों में रहना चाहिए, तब तो सुमिरन है सच्चा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर काहे का सच्चा सुमिरन। सच्चा सुमिरन तभी होगा, कितना सुंदर हम लोग संध्या पाठ करते हैं तो उसमें आया है, आप अपने जीवन में शाम को एक पाठ करते हैं तो उसमें कहते हैं, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु जी से लगन कठिन मेरे भाई। इस गौरी में कहते हैं, साड़ो अपने तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। अपने तन की आस छोड़ दो, निर्भय होकर गुण गाओ। छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हुए गुण गाई। और कहे कबीर ऐसी लौलावे, सहज मिले गुरु आई। अगर ऐसी लगन है तो सहज में साहब मिल जाएंगे। सहज में, सहज ही साहेब पाइए जो मन निर्मल होए। आपका मन निर्मल है तो सहज में साहब मिल जाएंगे, और जिसका मन निर्मल नहीं है तो नहीं मिलेगा साहब। इसलिए प्रपंच की बातों को छोड़ के सुमिरन किया करो, ध्यान में बसा लो अपने साहब को। ये नहीं कहते काम बंद कर दो, हर कुछ करना है, सब कुछ करो, नहाना धोना खाना पीना आप करते हो, करो, लेकिन उसके साथ अपने साहब को भी याद रखना है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके आगे थाल आती है भोजन की, तो वो ना इधर ना उधर किसी को देखते भी नहीं है, और आई और खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है साहब में। अगर आपको साहब में ध्यान हो तो आपके सामने जैसे ही थाल आती है आप भोजन करना शुरू करना ही कर देंगे, बल्कि जैसे थाल आएगी, थाल आते ही आपको साहब याद आ जाएगा, और जब साहब याद आ जाएगा तो आप हाथ जोड़ लेंगे। हमारे कबीर पंथ में जल अचमन भी करते हैं, शब्द भी कहते हैं, कहते हो ना, भोग लगाने के लिए हम लोग कोई ना कोई शब्द बोलते हैं। संत समाज धरती स्थूला, प्रसाद चढ़ाए धर्मिन मूला, ओढ़े साल क्षमा को दीना, सोई शब्द जो पावे चीना, नीर निरंतर अंतर नेहा, शब्द अगाध जो लागे देहा, कहे कबीर चित जन डरहु, नाम सुमर जल अर्पण करो। कुछ लोग ये शब्द बोलते हैं, कुछ लोग
कुछ लोग कहते हैं सत्य कहे सुख उपजे, सुकृत कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो संतो भोग लगाए। कुछ लोग कहते हैं चंदन चौका कंचन थारी, हीरा लाल पदुम की झारी, बहुत भात ज्योनार बनाए, सन सुहेला पारस कराए, सत सुकृत सतनाम गुसाई। अरे आप कुछ तो कहते हो ना। इसलिए अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में साहब हैं तो कुछ जरूर आएगा। जब कुछ नहीं आता है तो आपके जीवन में हाथ तो जुड़ जाते हैं ना, हाथ जोड़ दो और उस मालिक को, अपने साहब को धन्यवाद दो। यह साहब आपकी रहम, आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, मेरे जैसे अदम नीच अभिमानी पापी को आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से इतना सुंदर भोजन प्राप्त होता है। यह सब महिमा तो आप ही की है, तो उसका धन्यवाद दो। लेकिन आप लोग उस ईश्वर को ही भूल जाते हो। जो लोग खाने में ईश्वर को भूल जाते हैं तो और किन चीजों में याद रखते होगे? कम से कम भोजन के समय तो याद कर लिया करो। सबको याद आएगा अगर आपने जरा भी अपने जीवन में उस मालिक पर, उस ईश्वर पर भरोसा कीजिए जिसने तुझको पैदा की ना, जिसने तुझको पैदा की ना, दाना आगे से दर्दीना, लोगों धन तुम्हारा जीना, तुमने मालिक को नहीं चीना। जिसने तुम्हें संसार में भेजा, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं तुम्हें कर दी और तुम उसी को ही भूल गए, उसी को ही भूल गए। सब सारी दुनिया को याद रखा लेकिन अपने मालिक को ही भूल गए, अपने सत्पुरुष को भूल गए। इसलिए अपने सत्पुरुष को याद रखने का प्रयास कीजिए। इसीलिए आपको नाम दिया जाता है। हर सुख में उसे याद करो, लेकिन आप लोग दुख में याद करते हो। कोई दुख आया, हे साहेब बचाओ साहेब, बहुत परेशान हन साहेब, और जब सुख आ गया सब भूल गए, सब भूल गए। इसलिए साहब कबीर कहते, सुख में सुमिरन ना किया और दुख में की ना याद। सुख में आपने सुमिरन नहीं किया और दुख में याद किया। सुख में सुमिरन ना करे, दुख में की ना याद, और कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तुम सोचते थे सब मैंने तैयार किया, ये सुख मेरा दिया हुआ है, मेरा किया हुआ है, ये सारा सुख मेरा है। और जब दुख आ गया तो अब क्यों भाई परेशान हो? जब तुम्हारा सब किया हुआ सुख था तो इस दुख को भी सहज स्वीकार कर लो। लेकिन नहीं, तब साहेब बचाओ, हे साहेब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। अरे भैया, ये जो भी हो रहा है ये हो रहा है इसलिए क्योंकि काल निरंजन ने तुम्हारे ऊपर पर्दा डाल दिया है और तुम्हारे पास कर्म पाप और पुण्य करवा दिए, कर्म के बंधन में डाल दिया और तुमसे कर्म करवाता है, खुद तुमसे, और तुम्ही को भुगवाता है, और कराने वाला खुद। चाल चलावे आप, निरंजन ही चाल चला रहा है। चाल चलावे आप और कष्ट दे पुण्य जीव को, और कष्ट जीव को देता है, चाल खुद चलाता है। और यह बात तो मैं आपको ऐसे समझा दूं, बिल्कुल सहज से ध्यान देंगे, सरगुण मत से ही उदाहरण देते हुए, कि भगवान कृष्ण ने गीता में
अर्जुन से कहा मारो, सब मरे के समान है, मरवा दिया ना। और जब पांचों पांडवों को नींद नहीं आई तब उन्होंने ही कहा तुमने इन सबको मार दिया, ये हत्या तुम्हारे ऊपर लग गई, बंद मार अब कीरत की ना, और तासे यज्ञ रचन हम दीना, तुमने भाइयों को मार के पाप किया है। बात समझ गए ना? चाल चलावे, आप खुद चाल चला रहे हैं, मारो ये सब मरे के समान, कह रहे हैं कि मारो मरे के समान, और मरवा दिया, और अब कहते हैं तुमने पाप किया, तुमने पाप किया। ये है काल का काम। लेकिन जो हमारा दयालु है, जो हमारा साहब है, जो सदगुरु है, वो इन सब से न्यारा। वो नहीं कहता कि तुम मारो और फिर कहे कि तुमने पाप किया। उन्होंने सीधे कहा है साहब ने, ना मैं मारूं ना मरूं, ना मैं किसी को मारता हूं और ना खुद मरता हूं, ना मैं मारूं ना मरूं, मारे ये बलाए, और साचे गुरु का बाल का, ना मरे न मारन जाए। मैं सच्चे गुरु का चेला हूं, ना मैं किसी को मारता हूं और ना मैं खुद मरता हूं।